किसान भाइयों 48 घंटों में फलों के अंदर अगर आपको वजन बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा वजन प्राप्त करना है, तो ऐसा कौन सा वाला प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी वाली थियरी है जिसे इस्तेमाल करके आप ये सब चीजें कर सकते हैं। हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करने वाले, हम एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं जो आप किसी भी कंपनी से खरीदते हैं उन प्रोडक्ट को और मिलाते हो तो आपका वजन 48 घंटों के अंदर बढ़ जाएगा कह रहा हूं मैं। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसा नहीं है। जो भी आपको मिलने वाला है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भाई यह कोई फंसाने वाला वीडियो नहीं है, ये जेन्युइनली जो चीज है वो चीज है। लेकिन होता है ना भाई, मेरा परसों हार्वेस्टिंग है, पिछली बार तो वजन बहुत कम मिला, तो मन में दुखी रहती है कि भाई कुछ भी करके मुझे अपने फसल का वजन बढ़ाना होगा, वरना इस बार भी वजन कम मिलेगा। तो हार्वेस्टिंग से पूर्व अगर 2-3 दिन पहले भी आप यह स्प्रे लेते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और पहले पहले मतलब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जितने ज्यादा स्प्रे लोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए जानते हैं 48 घंटों में फलों के अंदर वजन कैसे बढ़ा है। तो 48 घंटे यानी कि कितना हो गया, 2 दिन हो गया लगभग। तो 2 दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले आपको एक स्प्रे करना है, जिसके रिजल्ट आपको 48 घंटों में मिल जाएंगे। तो स्प्रे करने के लिए आपको एक बात पता है कि भाई वजन बढ़ाने के लिए जो फसल में सबसे ज्यादा कार्य करता है वो है पोटैश। तो पोटैश का इस्तेमाल तो हम करने ही वाले, लेकिन पोटैश की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा तेज करने वाला चीज अगर होगा तो वो है आपका मैग्नीशियम। ये बात तो हमें पता ही है, यहां तक तो हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इसके आगे भी अगर पोटाश और नाइट्रोजन का एक रेशो रहता है, पोटाश और नाइट्रोजन का एक रेशो रहता है। अगर पोटाश का जो रेशो है वो नाइट्रोजन की तुलना में कम पड़ गया है तो वेट क्या होगा आपका, कम होगा। अगर पोटाश का रेशो ज्यादा और नाइट्रोजन का कम हो गया तो आपको वजन ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे फसल के अंदर हार्वेस्टिंग के वक्त भी हमें दबाना होगा, जिसके लिए हम ज्यादा जल्द से जल्द काम करने वाला अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो वो है आपका मॉलिब्डेनम, जिसे शॉर्ट में एमओबी कहा जाता है। तो इस मॉलिब्डेनम को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे। भाई मॉलिब्डेनम के दो प्रकार आते हैं, एक अमोनियम मॉलिब्डेनम आता है और एक अमोनियम आता है और दूसरा एक पोटेशियम मॉलिब्डेनम आता है। आपको जो भी मिला, और अभी एक एक नया निकला, एक सोडियम भी निकला है, सोडियम मॉलिब्डेनम। तो इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप बेझिझक कर सकते हो। तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करें जिसके सहारे हमें 48 घंटों के अंदर फलों के अंदर वजन बढ़ जाएगा। तो इस्तेमाल भी कैसे करना है सीखना है। तो हम यहाँ पे एक स्प्रेइंग का रास्ता अपना सकते हैं और एक हमारे पास क्या है, ड्रिप है। ठीक है, जिनके पास ड्रिप है वो ये अपना रास्ता अपना सकते हैं। तो भाई पहले तो ड्रिप से जान लेते हैं। ड्रिप से आपको क्या करना है कि ड्रिप से आपको एमओपी प्लस मैग्नीशियम सल्फेट दे देना है भाई। ये अगर गया, इसका क्वांटिटी कितना रखना है आपके फसल के हिसाब से। अगर मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसा लगातार हार्वेस्टिंग वाली फसलें होंगी तो भाई हार्वेस्टिंग से पूर्व 2 दिन पहले आपको सिर्फ ये 5-5 किलो देना है। और अगर सिंगल हार्वेस्टिंग है, मतलब कोई बड़ी फसल है, प्याज जैसी, लहसुन जैसी, अदरक जैसी, तो वहां पे आपको ये डोज 25-25 किलो भी किया तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये डोज किसके ऊपर है, आपकी फसल कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड है। लगभग ये जो फॉर्मूला है सभी फसलों के अंदर चल जाएगा। तो स्प्रेइंग में ऐसा कौन सा वाला स्प्रे दे जिससे ये बढ़िया कामगिरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 0050 या फिर आप इसके तौर पर एमओपी का भी स्प्रे ले सकते हो। सल्फेट ऑफ पोटेश का भी इस्तेमाल आप स्प्रेइंग के लिए कर सकते हो। तो स्प्रेइंग में 0050 प्लस एमओ लेंगे हम। अभी एमओ का इस्तेमाल कितना करना है, अगर आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन हद से ज्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम का भी कर सकते हो। अगर आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन मीडियम लेवल में है तो आप 50 ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और आपके फसल के अंदर नाइट्रोजन ना के बराबर है, पहले से ही फसल दबी दबी है, उसमें पोटेश हाइपर है, तो वहां पे आप 25 से 30 ग्राम पोटेशियम मोलिब्डेनम का या फिर अमोनियम मोलिब्डेनम का या फिर सोडियम मोलिब्डेनम का इस्तेमाल कर सकते हो 200 लीटर पानी के लिए। तो आपको समझ आ गया है इसका डोज कैसे इस्तेमाल करना है। 200 लीटर पानी के लिए आपको 0050 या फिर एसओपी या फिर एमओपी आपको 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करना है। मोलिब्डेनम मैंने बताया 30, 50 नहीं तो 100 ग्राम। ये इसका डोज आपको तय कर रहा है कि आपके फसल के अंदर कितना जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 48 घंटों में फलों में वजन बढ़ाने वाला सिस्टम होने वाला है। और आज की खास बात के लिए एक खास लाइक भी बनता है। और हाँ, वीडियो देखने के बाद खास बात अगर पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो आज की खास बात में मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि भाई जो फसल में वजन आता है वो वजन कहाँ से आता है। वजन आता है भाई आपके स्टेम से। ठीक है, स्टेम के अंदर से, तने के अंदर से आपका वजन आता है। तो वजन तने के अंदर से आता है, मतलब यहाँ पे स्टोरेज कितना होगा, 100% होगा, कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। तो 100% वो यहाँ पे क्या होगा, वजन होगा। तो ये वजन कब तैयार होता है भाई, जो वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज चलती है, तब फसल क्या करता है, पत्तियों के ऊपर, जड़ों के ऊपर, फलों के ऊपर थोड़ा बहुत स्टोरेज खर्च करते करते कुछ सेविंग करता है। सेविंग के तौर पर मतलब स्टोर करता है। ठीक है। और जैसे ही फसल अपना अस्तित्व गंवाने के वक्त पे आ जाती, मतलब उसका हार्वेस्टिंग का पीरियड आता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप चने की फसल लो, गेहूं की फसल लो, तो वो पूरा सूख जाता है और उसका सभी स्टोरेज बीज के अंदर आ जाता है, फलों के अंदर आ जाता है। आम होगा तो बागवानी वाली फसलों में क्या है, बागवानी वाली फसल के अंदर कुछ रेशो में आता है, फसल भी जीवित रहती है और फलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शुगर या फिर स्टोरेज डालने की कोशिश फसल करता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कहाँ पे जाता है, हमारे फलों के अंदर जाता है। कहाँ से जाता है भाई, स्टेम से जाता है। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वेजिटेटिव ग्रोथ फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हद से ज्यादा अगर खर्चा कर दी, इतनी पत्ती में काम हो सकता है, इतनी बड़ी पत्ती के पीछे लग गए, तो भाई ये स्टोरेज कम हो जाएगा। और ये स्टोरेज कम हुआ तो हार्वेस्टिंग में आपको वजन कम मिल जाएगा। थोड़ा पॉइंट समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझ लिया तो आप वजन को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है भाई, स्टोरेज क्या है और कहाँ पे स्टोर होता है। स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही स्टोरेज तैयार होगा। तो इसीलिए, और स्टोरेज ही आपका वजन होता है, आपके फलों के अंदर जो आता है वो स्टोरेज ही होता है। तो वो स्टोरेज को समझना बहुत जरूरी बात है। हमारे जो प्रॉब्लम है उसके आगे वाली चीज है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट डालना है, कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है, कौन सी कंपनी का क्या आया, अभी क्लाइमेट ये हो गया, मैं तो इस फसल में पड़ चुका हूँ। ये सभी चीजों के ऊपर वाली बात है। तो अगर ये ऊपर वाली बात आपको और गहरे में समझना है तो 2000 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी कंप्लीट करा दीजिएगा। एक दिन का टारगेट है, आप देखते हो कितना प्यार दिखाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।